हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम द्विघात समीकरणों के गुणनखंड करना सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आप द्विघात समीकरणों के गुणनखंडों को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर हमने 4 सवाल लिए हैं और चारों सवाल देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन चारों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे यहाँ पर दोनों जगह प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ दोनों जगह माइनस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ये हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण को हल करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि समीकरण सही फॉर्म में लिखा है या नहीं। सबसे आगे हमारा स्क्वायर वाला पद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला, उसके बाद में एक्स वाला और बाद में अचर पद। तो इस तरह से हमें सबसे पहले लिख लेना है। और सिंपली क्या करेंगे, जो बीच वाला पद होता है एक्स वाला पद, ये एक्स स्क्वायर वाला पद हो गया, ये एक्स वाला पद हो गया और ये अचर पद। तो हम एक्स वाले पद को हमें दो भागों में तोड़ना होता है। यहाँ पर अभी हमारे 3 पद हैं, अब हमें इसे करना है 4 पदों में, यानी बीच वाले को हम 2 भागों में तोड़ेंगे। अब से 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे, तो हम तोड़ेंगे सिर्फ पहले वाले और लास्ट वाले पद की सहायता से। हमें ये देखना है कि पहले पद में एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर है और अचर पद कौन सा नंबर है। एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। और यहाँ पर कितना है, 15। तो सिंपली हम 1 और 15 का गुणा कर लेंगे, 1 और 15 का गुणा कर लेंगे। अब 1 और 15 गुणा हमारा 15 ही आएगा। अब हमें 15 के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिन्हें जोड़कर या घटाकर 8 आ जाए, जोड़कर या घटाकर 8 आ जाए। इस 15 को मैं तोड़ूं 3 गुणा 5, ऐसे टूट सकता है। अब 3 और 5 को जोड़ के या घटा के हमारा 8 आना चाहिए, तो 3 और 5 को जोड़ने पर हमें 8 मिल जाएगा। 3 और 5 को जोड़ने पर 8 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं लिखना है हमें, यहाँ पर है हमारा x। तो इन्हें लिखेंगे हम 3x प्लस 5x करके। x भी साथ में लगाना है क्योंकि यहाँ पे x की फॉर्म में, तो x की फॉर्म में ही तोड़ेंगे। अब सिंपली क्या करना है, 8x ही है, हमें 3x प्लस 5x को लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15। इस तरह से अभी हमारे यहाँ पे 3 पद है और 4 पद हुए हैं। इन्हें हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। अगर 5 को हम चाहें तो यहाँ लिख दें और 3 को इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ पे 4 पद हो गए, और 4 पदों में क्या करेंगे, हम 2-2 पद ले लेंगे, आगे वाले 2 पद और पीछे वाले 2 पद। अब आगे वाले पदों में से दोनों में से हमें ये देखना है कि इन दोनों पर क्या चीज़ ऐसी है जो कॉमन है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, संख्या 1 मानी जाएगी, तो 1 और 3 में तो कुछ कॉमन है नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी 2x है यहाँ पे, और यहाँ पे 1x है, तो दोनों में से हमारा 1x कॉमन आ सकता है। तो मैं अगर 1x कॉमन ले लूं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर में से मैंने 1x कॉमन लिया, तो यहाँ पर रहेगा 1x अकेला, क्योंकि x का गुणा x में करने पर जब तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर से प्लस का चिन्ह ऐसे ही लगा देंगे। अब यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया बाहर, तो अब यहाँ क्या रह गया 3, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे, यानी इन दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया। अंदर क्या रहेगा, x प्लस 3। अब इन दोनों में देखना क्या कॉमन आ सकता है, तो पहले प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इन दोनों में देखें तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 5 आ ही जाएगा, और यहाँ पे 5 गुणा 3 बनना, तो एक 5 वहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से हम 5 बाहर ले लें, तो यहाँ रहेगा x और यहाँ रहेगा 3, क्योंकि 5x और 5 दिया 15 है। अब हमें ये देखना है इन दोनों ब्रैकेटों में संख्या सेम आ रही है। अगर दोनों ब्रैकेट में संख्या सेम आ रही है तो ये हमारा सवाल सही हो रहा है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर x प्लस 5, x प्लस 3 है, यहाँ भी x प्लस 3 है। अब ये भी पूरा एक पद है यहाँ तक, और ये भी एक पद है। इन दोनों में देखना है कि क्या चीज़ इनमें कॉमन है, तो इन दोनों पर देखें तो x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों पर है, तो हम x प्लस 3 को फिर से कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से x प्लस 3 पूरा गया, तो यहाँ पर रह गया x, यहाँ से x प्लस 3 गया तो ये रह गया 5, प्लस का चिन्ह तो प्लस का ही लगा देंगे। अब ये हमारा ब्रैकेट आ गए x प्लस 3 और x प्लस 5, और ये सवाल हमारा पूरा हो चुका है, यानी यही हमारे इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड हो जाएंगे, x प्लस 3 और x प्लस 5। चलिए तो एक और सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो सिंपली वही तरीका है, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर है, यहाँ पर 1 माना जाता है, जब कोई नंबर नहीं होता 1 बार रहेगा, और अचर पद कितना है 12, तो 12 और 1 का हम गुणा करेंगे, तो 12 का 12 ही हो गया हमारा।
12 कम 12। अब हमें बीच वाले पद को तोड़ना है 7x को दो भागों में। तो 12 के हम दो फैक्टर लिखेंगे कोई, जैसे मान लिया हमने लिख लिए 4 गुणा 3। ऐसे हमारे 6 गुणा 2 भी हो सकते हैं 12 के फैक्टर में। अब इन दोनों में से किसी में भी एक ये देखना है कि इनको जोड़कर या घटा के हमें 7 मिलता है। तो 4 और 3 को जोड़कर हमें 7 मिल जाएगा, लेकिन 6 और 2 को जोड़कर या घटाकर हमें 7 नहीं मिलेगा। तो यानी इन्हें यूज करेंगे हम। 4 और 3 को जोड़ने पर ही 7 मिलेगा हमें, यानी 4 + 3। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, x लेकर लिखेंगे, तो 4x और 3x। लेकिन हमें लाना है माइनस के 7x, तो यानी ये दोनों संख्या माइनस की रखनी पड़ेगी हमें, तभी तो माइनस माइनस के जोड़ के हमें माइनस के 7x मिलेगा। तो सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। अब हमारे पास यहाँ पर 3 पद है, अब यहाँ पर 4 पद हो गए। 2 पद, एक पद हमारा ये ले लिया हमने, एक ये ले लिया। अब यहाँ पे हमें देखना है क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो हमारा यहाँ से और यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा x, यहाँ रहेगा माइनस का 3। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से हमारा 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पे और 4 3 12 है। यहाँ पे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पे लेना पड़ता है। यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे, यहाँ माइनस तो माइनस, तो हम 4 ले लेंगे। यहाँ रह गया x, 12 में क्या रह गया, 12 में रह गया हमारा 3। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर हम माइनस का चिन्ह बाहर ले रहे हैं कोष्टक से, तो चिन्ह यहाँ पर बदल जाते हैं अंदर। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ कितना रह गया 3। अब हम देखेंगे इन दोनों ब्रैकेटों में सेम आ रहा है, यानी हमारा सवाल सही है। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ भी x - 3 आ रहा है और यहाँ भी x - 3 आ रहा है, तो यहाँ से x - 3 को हम फिर से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x - 3 बाहर जाएगा तो यहाँ रह गया x, और यहाँ से x - 3 हमने बाहर लिया तो ये रहेगा -4। तो इस तरह से हमारे पास दो ब्रैकेट आ गई, यानी यही हमारे इस सवाल के गुणनखंड हो जाएंगे, x - 3 और x - 4। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा x² - x - 6। यहाँ भी यही काम करना है। यहाँ पर कौन सा नंबर माना जाएगा, 1, यहाँ पर 6, तो 6 गुणा 1 कितना हो गया, 6 ही हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें x, अब हमें x को दो भागों में तोड़ना है। x का मतलब है यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 1 मानूंगा तो 1 में तोड़ना है। तो 6 के हमें ऐसे कोई दो फैक्टर करने हैं जिन्हें जोड़कर या घटाकर हमें 1 मिल जाए। तो सिंपली 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 होता है, और 3 में से 2 घटा के कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। 3 में से 2 घटा के कितना मिलेगा, 1। लेकिन हमें माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का 3 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे। माइनस का 3 प्लस का 2, तभी तो हमें -1 मिलेगा। तो सिंपली इसे इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अब हम माइनस है तो माइनस के 3x लेना है, प्लस के 2x लेना है, जो हो गया -6। इस तरह से लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ x बचा, यहाँ पे -3। इन दोनों में देखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, यहाँ पे जो चिन्ह होता है वही लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रहेगा x और यहाँ रहेगा 3। अब ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x - 3 और यहाँ से x - 3 अलग लिख लेंगे। यहाँ से ये कॉमन लिया तो हमने क्या बचा, x, यहाँ क्या रहेगा 2 और प्लस के 2, तो ये हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए। यही इस सवाल के गुणनखंड हो जाएंगे, x - 3 और x + 2। और लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल है हमारा 2x² + 9x - 5। तो यहाँ भी यही काम करना है। इस सवाल में क्या है, यहाँ पे x उसके साथ में नंबर दे रखा है 2, तो यहाँ पे दो ही माने जाएंगे, क्योंकि पहले क्या था, कुछ नहीं था, तो वहाँ पे 1 माने थे हम, लेकिन यहाँ पे 2 दे रखा है। 2 का और 5 का गुणा करेंगे हम, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 10। अब 10 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिन्हें जोड़कर या घटा के हमें कितना मिल जाए, 9। तो 10 गुणा 1, 10 एकम 10 होता है, और घटा के हमें कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 10 में से 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 9। अब लिखेंगे कैसे इन्हें, इसे लिखेंगे 10x, इसे लिखेंगे 1x। 1x को हम सिंपल x ही लिखेंगे। तो 10x में से 1x घटेगा तो 9x बचेगा, तो यानी 9x, ये हम क्या लिखेंगे, 10x - x। तो 2x² + 10x - x और -5, इस तरह से लिख लिया। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। इन दोनों में देखें संख्याओं में 2
और यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 गुणा 5, और एक हमारा यहाँ से और यहाँ से x कॉमन आएगा, यानी सिंपली 2x कॉमन आएगा। यहाँ से मैंने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया 1x, यहाँ से x हमारा बाहर आई गया है, इस 10 के फैक्टर में से एक 2 आ गया है, यहाँ पे रह गया सिंपली 5। यहाँ पे देखें क्या कॉमन है, चिन्ह हमारा वही आएगा, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या माना जाता है, 1 कॉमन माना जाएगा, तो यहाँ x रह गया। अब अगर हमारा ब्रैकेट से बाहर माइनस का चिन्ह लिया है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं, x प्लस 5 x प्लस 5, यानी हमारा सवाल यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे, हम x प्लस 5 को दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या रहेगा, ये बाहर आ गया तो यहाँ रह गया 2x, यहाँ से ये पूरा बाहर आ गया तो ये रहेगा -1, यानी सिंपल ये आ गया x प्लस 5 2x माइनस 1, यानी इस सवाल के ये गुणनखंड हो गई। दोस्तों इस तरह से हम किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।